संभल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसमें मदनी साहब ने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब मुर्दे गड़े हुए थे, उनको उखाड़ना गलत हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है। नहीं, ये मदनी साहब ने कोट किया था, इसलिए मैंने उनको कोट किया। मैं किसी के भी कहने पर मैं अपना कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ। अभी जैसे संभल में जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर बात है। अदालत का कायदा ये है कि किसी भी किस्म की याचिका दायर की जाए तो उस याचिका पर गौर किया जाता है कि ये सुनने योग्य है कि नहीं है? तो तारीख दे दी जाती है, आपकी याचिका ले ली गई, अब इस पर गौर किया जाएगा। याचिका दायर, अच्छा, दूसरे पक्ष को भी नोटिस जाना चाहिए। संभल के मामले में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? संभल में याचिका आई, तुरंत उस पर सुनवाई की गई, याचिका कबूल की गई, उस पर सुनवाई की गई, उस पर आदेश जारी किया गया। और आदेश जारी होने से पहले वो लोग तैयार बैठे हुए थे कि आदेश आने वाला है, अभी हमें वहां जाके मस्जिद का सर्वे करना है। ये क्या है? ये क्या लोकतंत्र है? तो आपकी शिकायत किस बात से? आपको नहीं, मैं दो चीज, आपको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं? मैं इसीलिए आपसे बातचीत कर रहा हूं। आपको लगता है कि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये सवाल ही नहीं पूछता। मेरा ये सवाल इसमें है कि आपकी शिकायत संभल मसले में इस बात को लेकर है कि सर्वे का आदेश क्यों आ गया? आपकी शिकायत इस बात को लेकर है कि इससे धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी, या आपकी शिकायत इस बात से है कि जो तयशुदा कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया? नहीं, किसी भी चीज का पालन नहीं किया गया। इससे धार्मिक उन्माद फैलाने की भी कोशिश की गई, इससे अदालत पे अंगुश दुबाई करने का लोगों को मौका मिलेगा। पूरी दुनिया में हमारे देश की अदालत अगर बदनाम होती है तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। हम तो दूसरे पक्ष के लिए कोई आदेश आ गया तो अदालतों पे अगर अदालत से भरोसा उठ जाएगा तो फिर क्या बचेगा? ये सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये इस किस्म की हरकतें करते और करवाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप पुलिस का इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए, प्रशासन का इस्तेमाल करो अपने फायदे के लिए, लेकिन अदालतों को अपने दबाव में लेने की कोशिश मत करो, अदालतों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अदालतों से अगर लोगों का विश्वास उठेगा तो ये हमारे देश के लिए फिर तो नहीं तौकीर जी, फिर वही बात है जो मैंने बहुत शुरुआत में पूछा था कि आपके हिसाब का फैसला नहीं आया तो आपको मेरे हिसाब के फैसले की बात ही नहीं कर रहा। तो आप अगर कानूनी प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो हुई कि नहीं हुई? तो इसीलिए मैंने 3 विकल्प आपको दिया था कि तयशुदा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, या फिर आपको एतराज इस बात से है कि सर्वे का आदेश क्यों आ गया। तो आपका एतराज मैं मानूं कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन। मैं सबसे पहले एक बात कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है। मोदी जी को चाहिए कि आपकी पार्लियामेंट है, आपका बहुमत है, आप उस एक्ट को खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो चाहे करें। लेकिन जब तक वो एक्ट मौजूद है तो किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे मुसलमान जाए चाहे हिंदू जाए, उसकी याचिका कबूल नहीं की जानी चाहिए। क्यों? एक्ट मौजूद है, उसमें ये लिखा है कि याचिका कबूल नहीं होगी। तो आपके देखने की बात है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। बिल्कुल, एक्ट में ये मौजूद है कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी किस्म की सुनवाई काबिल कबूल नहीं होगी। तो अदालतों में इस किस्म की दरख्वास्तें कबूल भी की जा रही हैं और उन पर तारीखें भी पढ़ रही हैं, सर्वे। नहीं, तो जो उधर से तर्क दिया जाता है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं कि जो नेचर है उस जगह का वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेचर तय तो किया जा सकता है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया उससे पहले तो लोगों को अच्छा लगा, लोग मुसलमान होने लगे। तो पहले इबादत का तरीका उनका कुछ और था, कुछ लोग पूजा करते थे, कुछ लोग आग की पूजा करते थे, मतलब मुख्तलिफ। वो लोग जब मुसलमान होने लगे तो मुसलमानों का तरीका नमाज है,
तो उन्होंने अपनी ही इबादत गाहों को, बहुत सी ऐसी जगह है जहां आपको इस किस्म के निशानात मिल जाएंगे, मौजूद हैं, मैं इस पर उनको खोद के निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे दरो दीवार मिल जाएंगे आपको। तो उन्होंने, मुसलमानों ने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, बल्कि उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, चूंकि धर्म बदल लिया, तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को अपनी मस्जिद बना लिया। इन चीजों पे भी गौर करने की जरूरत है। आप बड़ी बात कर रहे हैं तौकीर साहब, कल को इस पर लेकर मैं बिल्कुल, जो हिंदू मुस्लिम बने वो हिंदू ने अपने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया। तोड़ने का सब या कन्वर्ट कर अगर दिया। तोड़ दिया होता तो वो निशानात ना मिलते। और अगर मुसलमानों ने तोड़कर बनाया होता तो पहले वो निशानात मिटा देते, ठीक, खोदने के बाद भी नहीं मिलते। ठीक है, आपने एक बड़ी लकीर खींची है यहाँ पर और नए तरीके की बात मेरे सामने आई है। एक और सवाल है, बाबा बागेश्वर एक यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर ऐतराज जताया है, आप भी संभवतः, मुझे नहीं पता है कि आपका स्टैंड क्या है, अगर आप पहले बता दें तो मैं कुछ पूछूं। नहीं, मैं इस बारे में, ये जो नई नई दुकानें रोज खुलती चली जाती हैं, पुरानी दुकानें बदनाम हो गई, कुछ जेल में चली गई, दुकानें कुछ बंद हो गई, तो अब नई दुकानों की जरूरत है। धर्म को तो बेचना ही है, लोगों को परोसना ही है। तो इन लोगों के बारे में, ये नए दुकानदार हैं धर्म को बेचने वाले, इन लोगों के बारे तो में ऐसा तो कोई आपके लिए भी मैं कह एक सकता बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मैं जो हिंदू धर्म के जो असली धर्माचार्य हैं, मैं उन चारों शंकराचार्यों को हिंदुओं का असली धर्मगुरु मानता हूँ। और हिंदुओं के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अब जो नया हिंदुत्व बनाने की कोशिश की जा रही है, 14 से पहले जो हिंदुत्व था वो और था, और 14 के बाद का जो हिंदुत्व है वो और है। आपकी मोदी से नाराजगी है। इस नए हिंदुत्व से वो चारों शंकराचार्य भी खुश नहीं आपकी है। प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी है? नहीं, मेरी प्रधानमंत्री बिल्कुल नाराजगी और आपने कई बार है, बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, और मुझसे ज्यादा वो हिंदू समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को एहसास होना शुरू हो गया है, और हिंदू समाज को एहसास होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज भी अपने जो चारों शंकराचार्य हैं उन लोगों की बात सुननी चाहिए, उन लोगों की बात माननी चाहिए। चारों शंकराचार्यों की नाराजगी के बावजूद रामलला को खुद गोद में लेकर प्राण प्रतिष्ठा का जो काम उन्होंने किया है, इससे हिंदू समाज में भी खुशी नहीं है, लेकिन मजबूर है, सरकार है, ईडी आ जाएगी, बुलडोजर आ जाएगा, हिंदू समाज भी बहुत बेचैन है। मैं अयोध्या पर नहीं चर्चा करना चाहता हूं, जिसलिए कि देश उससे आगे अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, और आपने जो उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। आपने कहा ना कि रामलला को गोद में लेकर, तो रामलला की मूर्ति को गोद में लेकर नहीं गया था सर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुसलमानों ने मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई थी? किसने कहा? किसने मिलाई? किसने कहा कि मुसलमानों ने मिलाई? मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का नहीं, और गाय की चर्बी मेरी एक गहरी आपत्ति है। मुझे कोट करिए कि किसने ये कहा है कि प्रसाद में जो चर्बी की रिपोर्ट आई थी वो मुसलमानों ने मिलाई थी? मुझे कोट करिए सर, किसने कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों ने मिलाई थी, आपने अभी कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों ने तो नहीं मिलाई थी, वो तो उन्हीं